हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि सदर्न रेलवे में निकली हुई है। एज़ यूजुअल सदर्न रेलवे का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, मतलब रेलवे की जॉब वैकेंसी है। कुल मिला के आपको ये समझना है, ये निकली है सदर्न रेलवे में, जॉब पोजीशन आपकी निकली है और यहाँ पे 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th पास वालों के लिए सदर्न रेलवे के साथ काम करने के लिए। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाना है, कितनी वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी नहीं है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, 10th पास वाले कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले। मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको क्लियर कर दी हैं। इवन मैंने आपको ये भी बताया कि ओपनिंग डेट कब से है, कब से आवेदन भरने हैं, क्लोजिंग डेट कब से है। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई है। तो आप लोगों का बस सिंपल सा एक ही काम है, आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये फुल वीडियो देखना है। तो आपके सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके रखा हुआ है। सदर्न रेलवे की वेबसाइट से ऑलरेडी मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो अब हम लोग बात करते हैं जॉब पोजीशन की। ये निकली हुई है इंडियन रेलवे, सदर्न रेलवे में निकली हुई है। ठीक है, कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ओवर सदर्न रेलवे फॉर द ईयर ऑफ 2023-24। ठीक है, और ये कब निकली है वो डेट भी मैं बता देता हूँ आपको। 23/1/2024 को निकली हुई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कब से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, 29/1/2024 से आप चालू कर देंगे इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस। और ये लास्ट डेट है क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की है 28/2/2024। ठीक है, तो ये हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस की है। पहली बात है फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन दी डेजिनेटेड ट्रेड एट सी वेरियस डिविजन्स, जैसे कि डिविजन्स में, वर्कशॉप्स पे, यूनिट्स पे इन द जुरिडिक्शन ऑफ सदर्न रेलवे फॉर 2860 स्लॉट्स। मतलब कितने स्लॉट्स है? 2860। नो अदर मोड्स ऑफ सबमिशन इज एंटरटेन, कोई अदर मोड से नहीं करने मतलब वो होगा। ठीक है, कैंडिडेट रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशन एरिया falling with the geographical jurisdiction of southern railway alone are eligible to apply, जैसे कि होल ऑफ तमिलनाडु हो गया, अपना यूनियन टेरिटरीज हो गया, केरला हो गया, यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइसलैंड, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंडमान आंध्र प्रदेश नेमली SPSR नीलोर एंड चित्तौर, ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका नेमली दक्षिणा कन्नड़ा। Applications should be submitted only through online mode only till the closing date by candidate duly visiting the website addresses under, मतलब ऑनलाइन मोड से होगी। वेबसाइट क्या ये ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, विथ रिगार्ड टू द सिलेक्ट लिस्ट एंड द एलिजिबिलिटी लिस्ट दे हैव टू विजिट वेबसाइट, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अप्रेंटिस विल बी एंगेज इन द वेरियस यूनिट्स एंड द ट्रेड मेंशन देयर इन यूनिट वाइज स्लॉट्स आर गिवन, यूनिट वाइज स्लॉट्स दिए गए। ठीक है, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वर्कशॉप कोम्बितौर इसमें फिटर की है। UR में 10 लिखा हुआ है, SC में 3, ST 1, OBC 5, EWS टोटल है 20। कैरीज एंड वैगन वर्क्स तो इसमें लिखा हुआ है टोटल 83 फिटर और वेल्डर की हैं। रेलवे हॉस्पिटल में है, ये यहाँ पे लिखा हुआ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन MLT, इसमें टोटल आपकी पोस्टें रहेंगी 20 पोस्टें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन वर्कशॉप कोयम्बतूर में यहाँ पे 95 है। किस किस की है? फिटर की, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, COP है। तो ये है। त्रिवेंद्रपुरम डिवीज़न में यहाँ पे निकली हुई है 280 है। इसमें प्लम्बर की है, डीजल मैकेनिक की है, पेंटर की है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की है, कारपेंटर की, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक सब्स की लिखा हुआ है। पलक्कड़ डिवीज़न में निकली हुई है 135 है। यहाँ पे सारी अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। ये वाली डिवीज़न में भी यहाँ पे दी गई है, और ये वाला डिवीज़न भी है। लोको वर्क्स वाली डिवीज़न यहाँ पे भी दी गई है, और इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेरम्बोर 224 दी गई है। इसमें यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्कशॉप जैसे कि फिटर, मैग्नेट, टर्नर, वेल्डर यहाँ पे दी गई हैं। अपनी 48 वैकेंसीज हैं। तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज है। चेन्नई डिवीज़न हो गया, फिर ये चेन्नई डिवीज़न इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक,
तो ये अलग अलग डिवीज़न वाइज आपकी वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। हर चीज़ की यहाँ पे वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन की है, वेल्डर की है, फिटर की है, डीजल मैकेनिक्स की है, इलेक्ट्रीशियन की, सब की दी गई है, अलग अलग डिवीज़न वाइज दी गई, काफ़ी सारी भर भर के यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। The number of slots shown in the notification are provisional and the same are liable to increase or decrease depending upon the actual need of the administration at the time of finalization of selection and the administration reserve the right to modify them। मतलब कि ये जो slots दिए गए वो increase और decrease भी हो सकते हैं और इसका जो right है वो administration के पास ही रहेगा, वो modify भी कर सकते हैं। जो वैकेंसीज जो है वो वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव आर ओनली टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज एंड वैकेंसी रिजर्व फॉर SC ST OBC PWBD as per prescribed requirement in the respective category liable to be accessed as per the rule। तो ये टेंटेटिव है एक तरीके से, ठीक है। द एज लिमिट क्या दी गई है? द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 20 to 24 ईयर फॉर फ्रेशर EX XITI MLT रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके 15 से ऊपर की एज होनी चाहिए, 15 साल से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। द अपर एज इज रिलैक्सेबल बाय 3 ईयर फॉर OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल का है एंड 10 ईयर फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उनके लिए 10 साल का है, ठीक है। अब एज क्वालिफिकेशन बोल रहा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं। फिटर के लिए 10वीं पास, शुड हैव 10th पास, मिनिमम 50% आपके होने चाहिए, अंडर 12th 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन द रेलवे एस्टेब्लिशमेंट 2 ईयर, और वेल्डर के लिए भी 10वीं पास वो चाहिए, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स का वो, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस यहाँ पे पास 12th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन द रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, तो ये इनका लिखा हुआ है। मिनिमम 50% मार्क्स इन होनी चाहिए, नोट SSLC आर नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST PWD, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और मैं आपको अब क्या बताने वाला हूँ, हाँ यहाँ पे ये है कैटेगरी मिनिमम एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर XITI कैटेगरी एंड देयर ट्रेनिंग पीरियड, उनका ट्रेनिंग पीरियड भी दिया गया। जैसे कि फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, तो इनका दिखा हुआ है 10वीं पास होने चाहिए, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड। ये दूसरी वालों का भी 10वीं पास 1 साल का, तो यहाँ पे यही है, वायरमैन का भी यही है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम का भी ये 10th पास 1 ईयर का वो, ठीक है। ये सब का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, एडवांस वेल्डर का, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट्स के लिए लिखी हुई है ऑलरेडी डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम लोग और बात करते हैं यहाँ पे नीचे और क्या क्या लिखा हुआ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके बारे में भी लिखा है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में लिखा हुआ है, नॉन रिफंडेबल 100 रुपीज़, अब प्रोसेसिंग फीस ऑफ 100 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज आर एप्लीकेबल, नॉन रिफंडेबल रहेगा, इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड। 100 रुपये की आपकी फीस लगेगी। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST PWBD विमेन कैंडिडेट। कोई भी पैसे उनको नहीं देना, किनको नहीं देना, जो कैटेगरी में आता है SC ST PWBD विमेन कैंडिडेट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको नहीं देना है। रेट ऑफ स्टाइपेंड का क्या लिखा हो, स्टाइपेंड विल बी पेड एज पर दी डायरेक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड सर्कुलर RB 202/2019 डेटेड 26/11/2019, तो उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन दी सिलेक्शन, कैसे मेरिट लिस्ट बनेगी वो भी बता देते हैं। टेकिंग द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द बोथ मैट्रिकुलेशन विद इन मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज, तो उसके हिसाब से रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन का लिखा हुआ है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया। अब और नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट एडवाइज टू गेट देयर रजिस्टर्ड ऑब्टेन वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑल कम्युनिकेशंस वगैरह ये हो गया, द डिसीजन ऑफ रेलवे का वो रहेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने लगभग इसमें आपको बताई दी हैं, और मैं देख लेता हूँ और कुछ रह गया होगा तो। और यहाँ पे मैं एक बार ये देख लेता हूँ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द डिसीजन ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑल द मैटर रिलेटिंग टू द एलिजिबिलिटी एक्सेप्टेड रिजेक्शन एप्लीकेशन मोड शैल बी फाइनल, रेलवे का ही सारा डिसीजन रहेगा। तो यही सारी चीज़ें रही हैं। बाकी जो मुद्दे की चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको सारी इसमें क्लियर कर दी, बता दी हैं कैसे करना है, क्या करना है। ऑनलाइन मोड है, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें क्लियर ही कर दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।